मुझसे युद्ध करने चला है, मुझे ललकार रहा है। अभी लगता है तू नादान है। बाले, वो तो सोचने की बात थी, अभी की बात है तो अभी सोच। जब सोचना था तो सोच लिया, पर तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है बाले। निकल बाहर। अरे मूर्ख, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। सुग्रीव, क्या तुझे नहीं पता है, गुर्रा के शेर तो आंखें निकाल दूं, जो चाहूं पृथ्वी फाड़ के पानी निकाल दूं। क्या वास्तव में तुम मुझसे युद्ध करना चाहता है सुग्रीव? अरे बाली, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, इतना दूर चल के आया हूँ तुझे मारने और तुझे मार कर ही जाऊंगा। अरे नादान, क्या तुझे यह नहीं ज्ञात है कि बाली के सामने कोई भी युद्ध करके जीत नहीं सकता है? पुर्जा मार के ढीला कर दिया बाली। अब बताओ हम क्या करें? तुम्हारे वजह से मैं जाके मार खाया, अन्यथा इतने सालों में मैं बाली के पास कभी मार खाने नहीं गया। प्रभु, तुमने हमको बहुत मरवा दिए। हे सुग्रीव, आप यह क्या कह रहे हो? हम तुम्हें मार खाने के लिए नहीं भेजे थे, आपको मैं भेजा था आप युद्ध कीजिए और विजय प्राप्त करो। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ दिया है काल समान पानी मेरा बल उसका कौन लिया और कैसे राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते मैं बाली को बताया था कि बहुत बलशाली है, फिर भी हमको आप भेज दिए और आप खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। बाली मुझे मुक्कों से मार मार के मेरी हड्डियां पसलियां सब तोड़ के इकट्ठा कर दिए। प्रभु, हे महाराज सुग्रीव, हमारी मनसा ये नहीं थी जो आप सोच रहे हो। मैं तो पूर्ण रूप से बाली का वध करने गया था। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दो। यह दोनों भाई भाई है, यह दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने
बोले महाराज सुग्रीव, अच्छा हार पहन जाओ, यह तुम पर कवच समान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उसको ही हार का ध्यान रहे। हे महाराज सुग्रीव, मैं बहुत ही विस्मय हो जाता था जब मैं धनुआ पर बाण चढ़ाता था। आप दोनों का पैर देख करके मेरे मन में एक भाव आता था कि दोनों भाई भाई हैं, यदि लड़ते झगड़ते अगर प्रेम में बदल जाए कि बैरता तो अति उत्तम होगा। परंतु इतने पर भी जब मैं धनुआ पर बाण चढ़ाता था, लेकिन आप दोनों का एक ही रूप देख करके मैं धोखा खा जाता था। परंतु अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। आप यह हार पहन लीजिए और इस हार को जब आप पहनेंगे तो मुझे पहचान करने में कोई समस्या नहीं होगी। लगता है उसकी मौत करीब आ चुकी है। अगर मरना चाहता है तो उसकी इस इच्छा को ये बाली जरूर पूरा करेगा। हे स्वामी, आप युद्ध के लिए ना जाए, मेरा तो आज बहुत दिल घबरा रहा है स्वामी। एक वीर योद्धा की पत्नी के मुख से इस तरह की बातें निश्चित तौर पर शोभायमान नहीं हो रही है। हे प्राणनाथ, इस समय नर करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फलकता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है, रोक के खड़ी कलेजे को यहाँ मुँह में आया जाता है। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आज आप युद्ध के लिए ना जाए, क्योंकि मेरा आज दाया नेत्र बहुत फड़क रहा है। मुझे अब सबूर सा लग रहा है, आज युद्ध में ना जाए स्वामी। तारा, क्या तुम चाहती है जो बाली कभी युद्ध में परास्त नहीं हुआ, जिस बाली को लोग वीर योद्धा के नाम से जानते हैं, उस बाली पर कलंक लगे? क्यों है तुझसे सुग्रीव से हार गया, उससे युद्ध नहीं किया? तारा, दोबारा इस तरह की बातें की तो अच्छा नहीं होगा। हे प्राणनाथ, अगर आप युद्ध में जाना चाहते हैं, मैं आपकी आरती उतार दूं ताकि आप युद्ध से विजयी होकर आए, आपको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। मेरा बहुत जी घबरा रहा है, परंतु आप हमारी एक भी बात मानने के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपकी आरती उतारूं तभी आप युद्ध में जाए स्वामी। क्या तारा, तुझे यह ज्ञात नहीं है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो दुनिया में विजयी हो उसे बाली बलवान कहते हैं। मेरे मंदिर तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही
यह सामने आ। हे महाबली बाली, आपका वध करना असामान्य और सामान्य दोनों में बहुत ही विडंबना थी। हे महाबली बाली, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। मुख लड़ने वालों का बल, सामुख लड़ने वालों का बल, तुझ में खींच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा शुभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने, बस इन्हीं विचारों से हमने यहाँ बाण आर से मारा है। हे महाबली बाली, तूने वरदान ही ऐसा प्राप्त किया था, कोई तुम्हें सम्मुख सामने आकर के तुम्हारा वध नहीं कर सकता था। इसलिए आपके उस वरदान को भी नष्ट करना था और तुम्हें भी समाप्त करना था। इसीलिए मैं भी आपको छुप करके बाण मारा है। ठीक है प्रभु। होकर सुगंध के संरक्षक प्रभु, होकर सुगंध के संरक्षक प्रभु, तुमने ही उन्हें उबारा है। इन वृक्षों के पीछे से छिपकर प्रभु ने मुझको मारा है। इन वृक्षों के सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे रघुनंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। मेरी का छुप कर वध करना, यह शूरवीर का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण हरे, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरे सुग्रीव हमारा भाई है प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है। भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी के तो नजरों में चाहिए समान ही हम दोनों। समदर्शी के सुग्रीव मित्र रुबारी शत्रु प्रभु, सुग्रीव मित्र रुबारी शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। मैं बड़ी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महियारा। हे प्रभु, वो कौन सा कारण है जिस कारण से मुझे छिप करके मारना पड़ा प्रभु। हे महाबली बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी, कन्या भगिनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें पूरी देखता है, वहाँ पति के
तो मिटाने को। हे महाबली बाली, कन्या भगनी सुख की पत्नी अपने भाई की नारी को ही अपने बल में उसको बंदी बना के रख लिए हो, ये कैसा धर्म है? क्या आपको ये भी नहीं सूचना मिली? हम सुग्रीव को पावक तो साक्षी देकर के अपना मित्र बना चुके हैं और सुग्रीव को राजपाट भी दिलवाने का ये सौगंध भी ले चुके थे। क्या ये संदेश आपने नहीं सुना? बली बाली, जो मेरी बिछड़ी सीता को प्रण कर लिया है मिलाने के लिए, क्या मेरा ये धर्म नहीं होता है कि उसका छोटा सा ये तकलीफ न मिला? अब खुद ही देखना सीता से कब तक सुग्रीव मिलवाता है। यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। यह ध्यान रहे। हाँ, यदि प्रभु प्रथम मिले होते तो मैं अवश्य दिखला देता। मित्रता की बातें फिर होती, पहले मैं सिया से मिला देता। मित्रता की बातें मैं उसको खूब जानता हूँ, मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस कुछ अनारी को 6 मास काठ में दाबा है। मैंने उसे अच्छा जो बीती बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुगंध का भाग जगा, यह बालिश सदा को सोता है। ठीक है प्रभु, जो कुछ हो गया उसे वापस तो नहीं किया जा सकता, किंतु हे प्रभु, मुझे एक बार बतलाया तो होता। उस रावण को 6 माह तक अपने काठ में दाब कर रखा था प्रभु, 6 माह तक काठ में दाब कर रखा था। हे महाबली बाली, महाबली बाली, अब तक न जानते थे हम या तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे है कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग भली, जो कुछ इच्छा हो मांग भली, बतला मैं तुझको पावर दूं। यदि मरना नहीं चाहता है, यदि मरना नहीं चाहता है, तो तुझे अभी जिंदा कर दो। हे महाबली वाली, अभी बहुत कुछ बातें होने पर मुझे पता चला कि आप इतना कुछ हो, परंतु अगर आप नहीं मरना चाहते हो तो मैं आपको जिंदा कर सकता हूँ। आपके मन में जो कोई वरदान लेने की इच्छा हो उसे प्रकट करो महाबली वाली। प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान ये रखता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से राम कह सकता है। लेकिन मरने के राम सामने है मेरे। प्रभु,
मरने से ठीक पहले आपके नाम का उच्चारण करके मरे, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। और मैं तो ऐसा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ प्रभु, कि वो राम जिनके नाम लेने के लिए व्यक्ति तरसते हैं वो मेरे सामने है प्रभु। आपकी जो भी इच्छा होगी अवश्य पूर्ण होगी। महाबली बाली, आप प्रकट करिए अपनी इच्छा को। ओ प्रभु, मैं तो आपके काम ना आ सका, किंतु मेरा बेटा अंगद है प्रभु, उसे अपने साथ रखें प्रभु। आपके काम में मेरा बेटा सहभागी बने, इससे मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी प्रभु, सौभाग्य की बात होगी प्रभु। हे महाबली बाली, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करेंगे। आप ये सारी बातों का पालन होगा। मेरा यह बेटा है अंगद, इसे अपने साथ सदैव रखिएगा प्रभु। जो भी आदेश होगा मेरा बेटा अंगद पूर्ण करेगा। बेटा अंगद प्रभु राम के साथ उनके कार्य में सहयोग करना बेटा, प्रभु के साथ रहना बेटा। ठीक है प्रभु, अब उस दास को, बाली को मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हे महाबली बाली, अब आप परम धाम को जाओ, मेरा यहाँ आशीर्वाद है। आप तो दिए हुए इन बातों का पालन होगा। विपतिया हमरे अवध बिहारी, दुखियारी जाए कबूरिया सर पे सर पे बिहार विपतिया हमरे अवध बिहारी, दुखियारी जाए मुझे छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? हे प्रभु, मेरे सर पे ऐसा दुखों का पहाड़ क्यों गिरा दिया आपने? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था प्रभु? हे देवी, इस संसार में जो कोई आता है वो एक ना एक दिन अवश्य जाता है। हे देवी, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, परंतु
संसार का चक्रव्यूह ऐसा ही है। हे महाराज शुक्रू, हे महाराज शुक्रू, अब आप उठिए। भैया अनुज लक्ष्मण महाराज सुग्रीव के साथ आप भी महाबली वाली का अंत्येष्टि करवाइए। जो आज्ञा भ्राता श्री पूर्ण विधि विधान से महाराज सुग्रीव के साथ में बाली की अंत्येष्टि का प्रबंध करता हूँ। आप कहाँ चले गए स्वामी मुझे छोड़ के? अरे मनुष्य सपना के महल बनावे, मनुष्य सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में आवे, जिंदगी आके अपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया खेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ। समय हंसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे। हाँ, समय हंसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे। सुरपति सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझे।